हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 में वैसे सवालों करेंगे जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, वो भी 14 सितंबर वाले एग्जाम के दिन। ठीक है, जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए वैसे सवालों को आज हम लोग रीजनिंग में हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवालों को। अब देखिए सवाल को, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। आइए सवाल आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 14 सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया, ना कि शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में। ठीक है, अब ये सीरीज है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर यहाँ फिट बैठेगा। क्लियर है? अब सीरीज को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सब में इंक्रीज कितना कर रहा है, इंक्रीजमेंट चल रहा है, यानी इंक्रीज ही कर रहा है नंबर्स का। तो सबसे पहले देखेंगे इंक्रीज कितना कर रहा है। ये +7 +11, ये तो अभी पता नहीं है, ये +19, क्योंकि 56 + 19 75। अब आप देख रहे हैं यहां पे कितना बढ़ रहा है, +4, लेकिन यहां का पता नहीं है, इसलिए ये पैटर्न तो फिट नहीं बैठेगा। अब आप देखिए यहां पे 7 है, 11 है, 19 है, यानी ये सब अपने आप में, आप देख रहे हैं कि सब में सब अपने आप में प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो यानी हम यहां पे +13 करते हैं तो 26 + 13 39, अब तब 19 प्राइम वही होता है ना, 7 11 13 19। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए 39 है आपके ऑप्शन में, अगर 39 है तो आपका सही है, अगर नहीं है तो फिर दूसरे पैटर्न को देखना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं आपका ऑप्शन ए में ही है 39, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 39 ही इस पैटर्न को फिट बैठेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहां पे बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 14 सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। अब आपको बताना है कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, जैसे जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड आते हैं ना, वैसे वैसे आपको वर्ड को अरेंज करके लाना है, जैसा कि डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में वो अपीयर होते हैं। क्लियर है? अब आपके ये 6 वर्ड्स है। पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा सिल्किंग, 4 स्टफिंग, 5th स्पाइडर, 6ठा स्पॉन। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से पहला लेटर कौन है, पहला वर्ड कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, उसी के हिसाब से अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से। अब आप चेक करो, पहला लेटर सब में ऐसे तो एस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब सेकंड लेटर क्यों चलते हैं, यहां पे टी है, एच है, ये भी टी है, पी, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में कौन आता है, एच आता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या आएगा इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, थर्ड लेटर, पहले थर्ड वर्ड। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड वर्ड कौन आएगा। यहां पे देखिए पी और पी दोनों लेटर सेम है, तो फिर हमको थर्ड लेटर क्यों चलना होगा कि कौन सा लेटर पहले आता है। यहां पे थर्ड लेटर आई है, लेकिन यहां पे ए है, तो आई से पहले ए आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, इसलिए आपका 6ठा लेटर दूसरा नंबर पे रहेगा, तीसरा पे आपका स्पाइडर रहेगा। ठीक है, अब बचता है स्टूडेंट और स्टफी में कि पहले कौन आएगा। ये 3 तो आपका हो गया। क्लियर है? अब चेक करो एस टी, यहां पे एस टी, आर यू, तो यू से पहले आर आता है। क्लियर है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो फिर आपका यहां पे 1 आएगा। ये भी आपका हो गया। अब बचता है दूसरा चौथा में कि पहले कौन आएगा, एस टी यू, 3 लेटर सेम है, यहां पे डी है, यहां पे एफ है, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में एफ से पहले डी आता है, यानी जब भी आएगा स्टफी से पहले स्टूडेंट आएगा, यानी ये 2 और लास्ट जो बचा वो आपका 4th 1 आ गया। ठीक है, यानी 4th लास्ट में बचा था, यानी लास्ट में 4th आएगा, 5th में 2 आएगा, यानी आपका ऑप्शन जो
ये रिप्रेजेंट करेगा वही सही रहेगा, यानी 365124, 365124 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे, बस आपको बताना है कि इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कैसे उसको रीअरेंज किया जाए। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर। मतलब सेकंड लेटर रिलेट करता है फर्स्ट लेटर को, उसी तरह 6 वाले लेटर को रिलेट करता है फिफ्थ वाले को। ठीक है, लेकिन 6 में क्या होगा ये आपको बताना है। सेम वे जैसा कि दूसरा पहले को रिलेट करता है, इसी प्रकार से कह रहा है एंड द फोर्थ लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर, यानी फोर्थ लेटर ये है, इस रिलेट करता है थर्ड लेटर क्लस्टर को। ठीक है, ये सवाल भी आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया है 14 सितंबर शिफ्ट 2 में। ये आपका लेटर ऑफ सीरीज है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। यही है। क्लियर है? अब सेकंड वाला फर्स्ट वाले को रिलेट करता है, तो देखना होगा किस पैटर्न से चला है ताकि उसका पता चले कैसे वो रिलेट कर रहा है। एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 14, 8, 20। ठीक है, पी का 16, 5, 24। कितना इंक्रीज कर रहा है? पहला +2, दूसरा -3, तीसरा +4। ठीक है, यानी +2, -3, +4। ये भी देख लेते हैं, अगर उसी हिसाब से होगा तो फिर यही पैटर्न उस पर भी लगेगा। क्लियर है? कितना इंक्रीज किया? +2, ये -3, ये +4। क्लियर है? यानी सेम पैटर्न है, यानी पैटर्न बिल्कुल सही है। अब बस यहां भी बताना है +2, -3, +4 करके ये कौन सा लेटर आएगा ताकि वो 6 लेटर फिफ्थ लेटर वाले को रिलेट कर सके। क्लियर है? यू का प्लेस वैल्यू, ठीक है, +2 बड़ा था तो पहले 21 + 2 23, 23 किसका होता है? डब्ल्यू का। ठीक है, फिर है -3, फिर -3 हुआ तो m की प्लेस वैल्यू 13 है तो 10 लाना है। 13 - 3 10, और 10 किसका है? j का। ठीक है, अब 18 है, 4 ऐड करना, 18 4 22, 22 किसका होता है प्लेस वैल्यू? v का। देख रहे हैं +2 -3 +4 +2 -3 +4, यानी आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? पैटर्न भी समझ में आ गया। इसी प्रकार से सवाल पूछे गए, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और जो सवाल आपसे ना बने वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजें। ठीक है, थैंक यू।